नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदेश में अपराध या फिर भ्रष्टाचार सभी को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की राह पर उत्तराखंड आगे और ज्यादा बढ़े, उसको लेकर दिल्ली में लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल अश्विनी वैष्णव से, रेल मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होती है, रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत होती है और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। क्यों ये मुलाकात हुई है, ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर बातचीत इस मुलाकात में हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद सीएम धामी ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। वित्त मंत्री से मुलाकात कई अहम मुद्दों को लेकर हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की स्थिति को लेकर चर्चा वित्त मंत्री के साथ की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से 17,877 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में आपदा से भारी तबाही मची, तो उत्तराखंड को फिर से बहाल स्थिति में लाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। उत्तराखंड के 10 जिलों में जल निकासी, शहरी विकास, बिजली ट्रांसमिशन में सुधार के लिए मोदी सरकार से यह मदद मांगी गई है, ताकि उत्तराखंड में जो जितने भी जिले, जितने भी इलाके प्रभावित हुए हैं, उन्हें तेजी से सही किया जा सके। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर सभी क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता का अनुरोध सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। उत्तराखंड को लेकर बड़ा कदम सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उठाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि जल निकासी सिस्टम में सुधार के लिए 8,579 करोड़ से ज्यादा रुपए की जरूरत होगी। तो ऐसे में जो जल निकासी सिस्टम है उसके लिए भी बातचीत की गई है। ब्रह्म सहायतित परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि काम तेजी से आगे बढ़ सके। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस सेक्टर में 3 अहम परियोजनाओं का प्रस्ताव बनाया है, जिसे अगर पूरा किया गया तो उत्तराखंड में जो कई सेक्टर प्रभावित हैं, जो काम अधूरे हैं, वो जल्द पूरे हो जाएंगे। 850 करोड़ रुपए की उन्नत सर्विस डिलीवरी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना और 800 करोड़ की उत्तराखंड कुशल परियोजना को जलापूर्ति कार्यक्रम केंद्र के विचाराधीन है। इस योजनाओं को मंजूरी मिलते ही राज्य में काम शुरू हो जाएगा, मतलब राज्य काम शुरू कर देगा जैसे ही ये परियोजनाएं केंद्र सरकार से मंजूर की जाती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की रफ्तार आगे तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में मॉनसून के वक्त भारी तबाही मची, कहीं बादल फट गए, कहीं नदियां उफान पर थी, तो कहीं गांव के गांव जलमग्न हो गए, हजारों लोग प्रभावित हुए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटकर मैदान में खुद उतरे, खुद प्रभावित इलाकों में पहुंचे, न सिर्फ जो प्रभावित गांव हैं उनका मुआयना किया, बल्कि पीड़ित लोगों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। जब उत्तराखंड पीएम मोदी पहुंचते हैं तो पीएम मोदी जब हालातों का पूरा जायजा लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारी चीजें देखते हैं, तो उत्तराखंड के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया जाता है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्रभावित इलाके हैं, पानी निकासी और जितने भी गांव हैं विकसित कराने, वो उनका कार्य, जो योजनाएं हैं, वो जल्द से जल्द लागू हो जाए और केंद्र का पूरा सहयोग, राहत पैकेज और बढ़कर उत्तराखंड को मिले, जिससे उत्तराखंड में जो जितनी भी प्रभावित जगह हैं वो जल्द से जल्द सही हो जाए और विकास की राह पर उत्तराखंड और तेजी से आगे बढ़े। तो ये तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की वित्त मंत्री से मुलाकात थी। उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बड़ा कदम उठा रहे हैं, जल्द उसको लेकर बड़ा तोहफा उत्तराखंड की जनता को मिल सकता है। जल्द इसका सफल परिणाम उत्तराखंड के लोगों को मिल सकता है। अब आपको अश्विनी वैष्णव से भी जो मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी की हुई थी, किस मुद्दे पर, किस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई थी, वो भी ग्राफिक्स के जरिए पूरा बताते हैं। क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी और अवसंरचना को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस दौरान सीएम धामी की तरफ से बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटन स्थल है उत्तराखंड, उसको देखते हुए पर्यटक वहां तेजी से पहुंचते हैं। तो इन दोनों प्रमुख स्टेशनों के विस्तार सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ साथ हरिद्वार देहरादून रेल लाइनिंग के दोहरीकरण का पूरा खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन करने का भी अनुरोध किया गया है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली की तरफ से मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर दोनों स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने पर भी सहमति जताई है। रेल मंत्री दोहरीकरण के खर्च को केंद्र द्वारा वहन किए जाने पर परीक्षण कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है। यानी कि रेल मंत्री की तरफ से सभी बातों पर चर्चा की गई और पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना में अल्मोड़ा सोमेश्वर क्षेत्रों को जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा की है, ताकि रेल की कनेक्टिविटी पहाड़ों तक, पहाड़ी इलाकों तक भी बढ़ सके। सुझाव दिया है कि परियोजना में टनल के साथ सड़क मार्ग का प्रावधान भी शामिल किया जाए, इससे पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव दिया है कि परियोजनाओं में टनल के साथ सड़क मार्ग का प्रावधान भी शामिल किया जाए, जिससे पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके। तो एक तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में प्रदेश के विकास, शहरी राज्य जितने भी पूरा इलाके हैं प्रभावित और जहां पर जल निकासी और तमाम तरीके की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनको लेकर वित्त मंत्री के साथ चर्चा की गई है और बजट को लेकर चर्चा की गई है कि कितना बजट केंद्र की सरकार से उत्तराखंड को दिया जाए, ताकि उत्तराखंड और तेजी से आगे बढ़े, काम तेजी से और सक्सेस हो पाए। राज्य में जो योजनाएं केंद्र की तरफ से लागू की जानी है उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और दूसरी तरफ रेल मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होती है। रेलों का जाल, पटरियों का जाल बिछाने को लेकर उत्तराखंड में बातचीत होती है कि कैसे देहरादून, हरिद्वार जो जितने भी वहां पर स्टेशन पड़ते हैं उनको आदर्श स्टेशन बनाया जाए, ताकि लोगों को और बेहतर सुविधा वहां मिल पाए, लोग और कनेक्ट हो पाए और जो रेल यात्रा है वो लोगों के लिए आसान हो पाए और जितने पहाड़ी इलाके हैं उनसे कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ पाए। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 17,800 से ज्यादा करोड़ का जो बजट मांगा गया है उसको लेकर पॉजिटिव रिस्पांस अभी उन्हें मिलता नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र की तरफ से यानी मोदी सरकार की तरफ से उत्तराखंड को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है और उत्तराखंड को बड़ी राहत दी जा सकती है। कई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में डटे रहे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, वो उत्तराखंड के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है। मुख्यमंत्री ने मझोले शहरों के लिए 2000 करोड़ की जल स्वच्छता निगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 434 करोड़ की DRIP 3,638 करोड़ की क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1,566 करोड़ रुपए की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने का आग्रह किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग का आश्वासन यहां पर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश को आमंत्रित किया है। सीएम ने नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र के दौरान यह आह्वान किया। धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उद्योग, उद्यमियों और कार्मिकों की सुविधा के लिए नीतियां सरल करते हुए व्यवस्था को ठोस और पारदर्शी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद दिया है। तो कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को अब बड़ा तोहफा देने वाले हैं और जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है, पहले अश्विनी वैष्णव से और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, उसको लेकर बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी कि इस मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या बातचीत सफल रही और क्या आश्वासन मिला है। पूरी चीजें डिटेल वाइज ट्वीट के जरिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बताई गई हैं। तो उत्तराखंड को लेकर जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है केंद्र की तरफ से। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।